नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच हुई बड़ी डील, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारत और इजराइल की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे चीन के होश उड़े हुए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ बड़ी डील की है। खबर के मुताबिक भारत ने इजराइल के साथ करीब $200 मिलियन के स्पाइस बम पर समझौता किया है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी और वायुसेना अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह करने की ताकत हासिल कर लेगी। भारत और इजराइल के इस डील से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि ये वही स्पाइस बम है जिस बम का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के दौरान किया था, जिससे कई आतंकियों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि इस स्पाइस बम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आसमान से जमीन पर आकर दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाती है तथा दुश्मनों को तबाह कर देती है। चीन के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए वायुसेना इस बम की संख्या में भारी इजाफा करना चाहती है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो खैनी सिगरेट को कहना होगा गुड बाय। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं तो खैनी और सिगरेट खाने के भी शौकीन हैं तो आपको ये शौक सरकारी नौकरी के ख्वाब पर भारी पड़ सकता है। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए लोगों के सामने अनोखी शर्त रखी है। अगर सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वो खैनी और सिगरेट से दूर रहेगा। राज्य में ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। झारखंड सरकार ने अपने यहाँ तंबाकू के सेवन पर लगाम लगाने के लिए अनूठा प्रयास शुरू किया है। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। अगले साल 1 अप्रैल से राज्य में होने वाली सभी नौकरियों में इसे अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को ये शपथ पत्र देना होगा। इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, अब घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट सरिया के दाम बढ़े। जी हाँ, कच्चा माल महंगा होने से सरिया के दाम आसमान छूने लगे हैं। 2 माह पहले 3,900 रुपए प्रति कुंतल बिक रही सरिया के दाम बढ़कर 5,600 रुपए प्रति कुंतल हो गए हैं। इसके अलावा सीमेंट, ईंट, गिट्टे के दाम भी बढ़ गए हैं। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से मकान बनाना महंगा हो गया है। जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में कच्चा माल महंगा होने का असर सरिया के दामों पर पड़ा है। वहीं 2 महीने पहले 50 किलो की सीमेंट की बोरी 325 से 360 रुपए में बिक रही थी। वर्तमान में सीमेंट की बोरी 330 से 380 रुपए बिक रही है। सरिया, सीमेंट के साथ साथ ईंट, गिट्टी सहित घरों में लगने वाले फाइबर के पाइप के दाम भी बढ़ गए हैं। निर्माण सामग्री सप्लाई करने वाले थोक व्यापारी विकास ने बताया कि पहले अच्छी क्वालिटी की 1000 ईंट 7,500 रुपए में मिल जाती थी, अब 8,000 रुपए प्रति 1000 मिल रही है। इसी तरह प्रति ट्रॉली गिट्टी की कीमत में करीब 300 रुपए का इजाफा हुआ है। यहाँ तक नल फिटिंग से लेकर शौचालय में लगने वाले फाइबर पाइप के दामों में भी करीब 25% की वृद्धि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर कड़ाके की ठंड के आगे पस्त हो रहे हैं चीनी सैनिक। फॉरवर्ड पोस्ट पर रोज रोटेट किए जा रहे हैं जवान। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन दोनों ही हजारों सैनिक ठंड कांपने ठंड के बावजूद तैनात हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कड़ाके की ठंड में चीनी सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे हैं। फॉरवर्ड पोजीशन पर उसके सैनिक हर रोज बदले जा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से उन्हीं लोकेशन पर सैनिक काफी लंबे वक्त तक टिक रहे हैं। कड़ाके की ठंड और ऐसे तापमान में कभी नहीं रहने की वजह से चीनियों को अपने जवानों की डेली बेसिस पर रोटेट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम का सामना करने के लिहाज से भारतीय जवानों को चीनियों पर स्पष्ट बढ़त हासिल है, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे जवान लद्दाख और सियाचिन में पहले ही ड्यूटी कर चुके हैं। चालबाज चीन ने LAC पर आक्रामकता दिखाते हुए करीब 60,000 जवानों को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात कर रखा है। टैंक और भारी हथियारों से लैस सैनिक भारतीय क्षेत्र में तैनात है। इसके जवाब में भारत ने भी तकरीबन उतने ही सैनिकों को तैनात कर दिया है ताकि चीनियों को आगे किसी तरह का हिमाकत से रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। जी हाँ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन के सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार यानी कि स्ट्रेन को भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है।
ICMR ने एक ट्वीट में दावा किया है कि किसी भी देश ने ब्रिटेन में पाए गए SARS-CoV-2 के नए प्रकार को अब तक सफलतापूर्वक पृथक या कल्चर नहीं किया है। ICMR ने कहा कि वायरस के ब्रिटेन में सामने आए नए प्रकार को सभी स्वरूपों के साथ राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में अब सफलतापूर्वक पृथक और कल्चर कर दिया गया है। इसके लिए नमूने ब्रिटेन से लौटे लोगों से एकत्र किए गए थे। इससे नए कोरोना वायरस के बारे में और अच्छी तरह से अध्ययन और वैक्सीन बनाने की मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार लाने वाली है गौहत्या प्रतिबंध कानून। कांग्रेस ने किया विरोध, जानिए क्यों। जी हां, कर्नाटक सरकार जल्द ही राज्य में गौहत्या प्रतिबंध कानून ला सकती है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान यूपी और गुजरात का दौरा भी करने वाले हैं। चौहान यहां आकर इस कानून को लेकर विचार विमर्श करेंगे। हाल ही में चौहान ने कहा था कि वो जल्द ही गौहत्या पर लगाम लगाने के लिए गौहत्या विरोधी बिल लाएंगे। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो राज्य में गौहत्या, उनकी बिक्री और गौमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। बता दें कि कांग्रेस ने इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बिल के आने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये सरकार बिल पास करती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। हम इसे पास नहीं होने देंगे। वैसे दोस्तों, गौ हत्या पर पूरे देश में कानून बनना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौसेना की खुफिया निगरानी के लिए हिंद महासागर के समुद्र में ड्रोन्स को तैनात कर रहा है चीन। जी हां, रक्षा मामलों के विश्लेषक HI सटन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर्स नाम से जाने जाने वाले अंडर वाटर ड्रोन्स का एक बड़ा तैनात किया है। ये न सिर्फ महीनों तक काम कर सकते हैं बल्कि नौसेना की खुफिया मकसद के तहत निगरानी भी कर सकते हैं। चीन इन ग्लाइडर्स को बड़े स्तर पर तैनात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्लाइडर्स भूमिगत जल वाहन बेड़े का ही एक प्रकार है। सटन ने लिखा है कि अगर इस बात पर भरोसा करें तो ये बहुत हैरानी की बात है कि चीन अब हिंद महासागर में बड़े स्तर पर ऐसे ड्रोन तैनात कर रहा है। चीन ने आर्कटिक में भी सी विंग तैनात किया है। सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए सटन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के ये ग्लाइडर्स वैसे ही हैं जैसे अमेरिकी नौसेना ने तैनात किए थे और चीन ने इनमें से एक को रास्ते से गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने का हवाला देकर जब्त कर लिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय महासागर में ये चीनी ग्लाइडर्स कथित रूप से समुद्र विज्ञान से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जो अपने आप में कोई नुकसानदायी बात नहीं लगती। लेकिन समुद्र विज्ञान डाटा का इस्तेमाल नौसेना के खुफिया उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है और ये चीन के खतरनाक संकेत हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CSE रिपोर्ट देश के 13 ब्रांड में से 11 शुद्ध शहद जांच में फेल हो चुके हैं, मिला रहे हैं शुगर सिरप। जी हां, कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने पर सभी जोर दे रहे हैं, जिसके लिए कई लोग शहद का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शहद फायदा पहुंचाने के बजाय आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, क्योंकि कई कंपनियां उसमें मिलावट कर रही हैं, जिसको लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि 77% कंपनियों का शहद एकदम शुद्ध नहीं है, उसमें चीनी समेत कई चीजों की मिलावट की जा रही है। CSE की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 13 कंपनियों का सैंपल लिया था, जिसमें डाबर, पतंजलि समेत कई ब्रांड शामिल थे। जर्मनी में हुई इस जांच में 11 कंपनियों के शहद शुद्धता जांच में फेल हो गए हैं, जिसके बाद पतंजलि, आयुर्वेद और डाबर कंपनी ने रिपोर्ट के आने के बाद सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट प्रोडक्ट को बदनाम करने की साजिश है। इस कंपनियों ने जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर बुक करें गैस सिलेंडर, पैसे के साथ समय की भी होगी बचत। जी हाँ, आपको हर महीने LPG गैस सिलेंडर बुक कराने की चिंता रहती है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब घरेलू गैस सिलेंडर बुक करना बेहद आसान हो चुका है। अब आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। देश भर में कहीं भी इंडियन ऑयल LPG ग्राहक फोन नंबर 8454955555 पर एक मिस्ड कॉल करके अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सर्विस की शुरुआत भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में की है। पहले जहां ग्राहक को नंबर पर फोन करने पर कॉल चार्ज देना पड़ता था, वहीं अब सिर्फ मिस्ड कॉल करने पर इस कॉल के पैसे की बचत होगी। मिस्ड कॉल के लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। नई सुविधा से खास तौर पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहूलत मिलेगी। इससे समय की बचत भी होगी। भुवनेश्वर में शुरू की गई ये योजना जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने लगातार किए 14 मिसाइल टेस्ट, चीन पाकिस्तान में मचा हड़कंप। जी हां, पिछले 60 दिनों में भारत ने लगातार 14 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खबर के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव को देखते हुए भारत ने ये मिसाइल टेस्ट किए हैं, जो सारे सफल रहे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे पहले हाइड्रोसोनिक टेक्नोलॉजी
डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल का टेस्ट किया था। इसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट किया था और फिर अगले ही रोज पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इस तरह से एक ही महीने में भारत ने कई मिसाइल टेस्ट किए हैं। चीन से तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने हाल ही में सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर का टेस्ट किया है। इसके तुरंत बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का टेस्ट किया है। इतना ही नहीं, भारत ने इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल नाग और एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया है, जो सभी सफल रहे। इसके बाद भारत ने वायुसेना और जलसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। भारत के इन लगातार मिसाइल टेस्ट से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।